और वृंदावन में भगवान कृष्ण आए 14 वर्ष के बाद मथुरा आए और कंस को मारकर मां को मुक्त की। तो मां देवकी कहती है, बेटा इतना बड़ा बड़ा शत्रु महावीर सब यहां से गया और आप उन सबको मार दिया, और आपके अंदर में इतना सामर्थ्य था कि आप कंस को ही मार सकते थे, तो आप 14 वर्ष तक हमसे दूर क्यों रहे? ये 14 वर्ष के बाद आए। श्री भगवान कृष्ण बोले, मैया जब आप पूर्व जन्म में हमारी मां केकई के रूप में आई थी, तो आपसे हम 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था, परंतु मैया समाज का व्यक्ति आपको शाप दिए थे कि जाओ, हम आपको शाप दे रहा हूं। पूरा ग्रामवासी श्राप दिए थे कि 14 वर्ष तक, एक जन्म तो क्या दूसरा जन्म में भी आप अपना बेटा से दूर रहोगे, ये मेरा शाप है। ये पूरे समाज के शाप को पूर्ण करने के लिए ही माता मुझे आपसे 14 वर्ष तक दूर रहना पड़ा। तो तो इधर भगवान राम मां सीता के पास में आए और प्रातः कालीन हुई, तो महाराज दशरथ जी जैसे ही जगे तो इनके ये मुख धोए और एक दर्पण के पास में अपना फेस को देखने लगे। तो कान के पास में एक केस पका हुआ मिला। तो महाराज दशरथ जी मन में सोचे, अब ये जरठपन अर्थात हम वृद्ध हो चुका हूं, अब हमें बेटा राम को ही राजगद्दी बना बैठा देना चाहिए, अब तो हम वृद्ध हो चुका। तो इनका इच्छा प्रकट हुआ। देखो, जब कान के पास हो या केस पक जाए तो घर द्वार को छोड़ देना चाहिए। घर में राजपाट अपना मुट्ठी में नहीं रखना चाहिए, बेटा की मुट्ठी में दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसा नहीं किया तो फिर आगे चलकर कष्ट होता है। तो आप बोलेंगे, बाबा आप केस पकड़ने की बात कहा वो ठीक है, परंतु आज के समय तो 15 साल के बच्चे का भी केस पक जाता है, क्या उसे भी घर द्वार छोड़ के भागना पड़ेगा? देखो, इस कलिकाल कलयुग में ये वर्ष का आ गया है वर्ष। बेटा आप तो पहरा को पढ़ा है, तो पहरा में जैसे 40-41 होता है ना पहरा, तो इन पहरा में ऐसा कौन सा पहरा में शब्द है जिसमें वन शब्द आता है? बोलिए। हाँ, राइट। इनके लिए जरा जोरदार करता है। और भी है, और भी। जब आपका आयु 51 वर्ष का हो जाए तो आप राजपाट बेटा को दीजिए, अपना पास मत रखिए। अगर आपका इच्छा हुआ नहीं अभी मेरा बेटा ठीक तरह से पैर पे खड़ा नहीं हुआ तो 1 साल और रह जाए। 51 के बाद क्या होता है? 52। इन दोनों में वन शब्द है। तो आप 52 वर्ष तक आप अपना परिवार में मिलकर रहे, फिर बेटा को आप राजपाट दीजिए। अगर आप अपना बेटा को राजपाट नहीं दिया तो 4 वर्ष फिर आपको मिलता है रेस्ट। आप विचार करें, 4 वर्ष क्या है? 53 में भी बन नहीं आया, 53, 54, 55, 56, 4 साल हुआ। और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 57, फिर आपको बन जाना पड़ेगा, अर्थात 57, 58। 2 शब्द आया ना, 2 शब्द पहले 2 शब्द बाद, यानी 2 वर्ष पहले दिया ऑफर और 2 वर्ष बाद में भी दिया ऑफर। अब बीच में 4 वर्ष दिया आपको डिसीजन लेने के लिए और बच्चे के ऊपर भार देने के लिए।
तो आप 57 वर्ष में आप अपना पूरा राजपाट को बेटा को दीजिए, पुतहू को दीजिए, अपना पास में मत रखिए। अगर आप अपना बेटा को वेद पुराण से जुड़ते हुए संस्कृतिवान अगर बनाए होंगे तो आपके धन को वो बढ़ाएगा। बेटा यहां कहा गया पुत्र और कुपुत्र, पुत्र और कुपुत्र। कुपुत्र वही होता है जो पिता के ही धन को बेचकर खा जाए, उसको कहता है कुपुत्र। और जो पिता के धन को बढ़ा दे उसी को ही पुत्र कहा जाता है। दोनों में अंतर है। आप अगर ठीक संस्कृति उनके अंदर में दिए होंगे या उनको ठीक गुरु मिला होगा, संस्कार मिला होगा, आपके धन को वो नहीं बेचेंगे और उनको बढ़ाएंगे। समझिए। इसके बाद इधर जैसे आपको 4 बेटा है और 5 बीघा जमीन है और 1 बीघा अगर माता पिता अपना लिए रख लिए, छोटा बेटा हर माँ के लिए ज्यादा प्रिय होता है, तो छोटा बेटा के पास में रहेंगे तो छोटा बेटा के ऊपर कलंक लगेगा कि माँ पिता देखो सारा रुपया को छोटा बेटा को देना, भले ना दे तो कलंक लगेगा। अरे छोटा बेटा की बात छोड़िए, आप किसी भी 4 बेटा के पास में रहिए तो इधर 3 बेटा उंगली उठाएगा, देखो उनको माँ पिता दे रहे हैं रुपया, आप तो नहीं दे रहे, परंतु फिर भी उंगली आएगा, उंगली उठाएगा। इसलिए माँ का कर्तव्य है आप 1 बीघा जमीन मत रखिए, आप कुछ मत रखिए, आप भगवान भरोसे रहिए, आप भगवान के भरोसे रहिए। भगवान अगर मुख दिया है तो हर अवश्य दिया होगा, तो आपको मिलेगा। आप कुछ अपना पास में मत रखिए, एक ताला चाबी तक मत रखिए, सब बेटा पुतों के हाथ में दे दीजिए और कभी भी आपके ऊपर कलंक नहीं आएगा। वो सबसे बड़ा कलंक घातक करता है वो जो 1 बीघा जमीन रख लिया ना अपना पास में, उनका जो उपजाऊ हुआ वो सबसे बड़ा घातक बन जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी भूल से माँ पिता को नहीं करना चाहिए। हर बेटा के पास में जाना चाहिए, हर बेटा के पास में, हर बेटा का भी कर्तव्य होना चाहिए। माँ आप लीजिए जाइए तीर्थ करने के लिए, ये क्वालिटी के ही बेटा होगा। बेटा 3 प्रकार का होता है। एक बेटा है जैसे माँ कहती है बेटा हमें जल लाओ, माँ थोड़ा देर रुक जाइए मैं कुछ काम कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हुआ 3rd क्वालिटी। ये 2nd क्वालिटी बोलते, सेकंड, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान सेकंड। और माँ कहती बेटा मुझे पानी दो, अरे उठकर पी नहीं सकती हो, ये हुआ 3rd क्वालिटी के बेटा। और माँ एक बार अगर कह दे कि बेटा मुझे जल चाहिए, प्यास लगी है, तुरंत सारा काम को छोड़कर वो बेटा अगर जल पिला दे तो 1st क्वालिटी के वो बेटा क्या क्या। 3 प्रकार का भाव रहता है बेटा। इधर श्री महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास में आया, ये अपना उद्गार को प्रकट किए। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बात मालूम है कि राम राजगद्दी में नहीं बैठेगा, अभी आगे बहुत कार्य करना है। तो यह महाराज दशरथ जी कहते हैं कौन सा दिन ठीक रहेगा जो राम को राजगद्दी में बिठाओ। श्री ध्यान देना, जैसे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति है, ये दिन होता है ना, इन दिन में सबसे प्रथम दिन कौन सा है? जोर से बोलिए। हाँ, सोमवार। जोर से बोलिए मुखिया जी। सोमवार। और किसी को बोलना, ये क्रॉस फेल हो गए। सबसे प्रथम दिन होता है रविवार। देखो ये व्यक्ति बताए रविवार, इनके लिए जरा जोरदार करता है। आप कैलेंडर में आप देखिए सर्वप्रथम में कौन सा आता है? रविवार आता है ना, इसलिए रविवार प्रथम दिन माना जाता है।
तो यहाँ पर कहते हैं कौन सा दिन ठीक रहेगा? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं जिस दिन राम राजगद्दी में बैठ जाएगा वही दिन मंगल ही मंगल होगा। ऐसा नहीं आज शनिवार है इस गांव में कलश यात्रा ना करो, इस गांव में ऐसा मत करो, छोड़ दो, या राम कथा मत करिए, शनिवार है गुरुवार है, छोड़ दो, ये आपका भूल है। जिस दिन राम कथा होगा वह दिन गांव के लिए मंगल ही मंगल होता है। दिन कोई सा गड़बड़ नहीं है, आपका मन गड़बड़ है, आपकी इच्छा गड़बड़ है, आपका चाह गड़बड़ है। इसलिए कभी भी किसी दिन को गड़बड़ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप गड़बड़ कहते हैं या कहती हैं तो ठीक है, आज गड़बड़ है तो भोजन मत पाइए, साहस मत लीजिए, जल मत लीजिए, आज गड़बड़ दिन है भाई, छोड़ो, दिमाग लगा। लेकिन एक मिनट भी नहीं जल के बिना रह सकते और साहस के बिना, तो गड़बड़ किस बात का? सब दिन एक समाना है, एक जैसा। और इसके बाद तो जिस दिन राम राजगद्दी में बैठेगा वो मंगल हो जाएगा। तो महाराज दशरथ जी अयोध्या में आए और अपने मंत्री सुमन जी को बोले, मित्र आप राजगद्दी में राम को बैठाऊंगा, आप व्यवस्था पूर्ण करो। तो सुमन जी खुश हो गए और सुमन जी के द्वारा पूरा नगर में बात फैल गया और पूरा नगरवासी खुश है। ध्यान देना, पूरा नगरवासी खुश हो गए और सब कोई अपना अपना घर को सजा रहे हैं। जिनके पास में व्यवस्था की कमी है, महाराज दशरथ जी उनके घर को देखकर और उनके व्यवस्था को पूर्ण करते हैं। किसी के घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, यह आदेश भी दिया गया। और सब गांव में पूरा गांव को घर को सजाया, जैसे दीपावली नहीं होता ठीक उस प्रकार से सजाया। श्री भगवान राम दूसरे मंजिल पर बैठे हैं और गांव वाले व्यक्ति सब भजन गा रहे हैं। तो भगवान राम दूसरे मंजिल पर हैं और झरोखन को खोले, झरोखन मतलब खिड़की को खोलकर, और जैसे ही बाहर में देखे तो सब खुशियां मना रहे हैं। माँ सीता कहती हैं, प्रभु ये नगर में आज उत्सव किस बात का? तो भगवान राम बोले, एक बात बोलूं देवी, लग रहा है मेरे भैया भरत अयोध्या रहे ननिहाल से, इसलिए हमारे ग्रामवासी सबसे ज्यादा प्रसन्नता ये मना रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आके जो दीन दुखी, राह में आके जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु
प्यारा, जो निर्मल है, जो निर्मल है, वो है प्रभु का प्यारा। रंजना, जो निर्धन है, जिसके पास में धन ही नहीं है, नहीं समझे? भगवान शिव, भगवान राम, कबीर साहब, मिही बाबा, रविदास, ये धनवान व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं किया। आपके पास कितना भी धन रहे, अगर आपके अंदर में अगर अभिमान है कि मैं धनवान हूं, तो कितना भी आप पूजा करिए, भगवान को आप पा नहीं सकोगे। आप अपना को निर्धन समझिए और सीधा बोलिए कि प्रभु मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, ये जो कुछ है सब आपके हैं, मैं निर्धन हूँ। ऐसा भाव को प्रकट करिए, भगवान आपके ही सदा सदा के ही हो जाएंगे। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाये। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाये। चंद्रा, एक बार एक जगह में कथा कर रहे थे, 4-5 मत के व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे और वो सब मिलकर मेरे पास आए। एक आए मिही बाबा के भक्त, वो कहते हैं इन पूरे संसार में हमारे गुरु महाराज बड़े सबसे श्रेष्ठ हैं। तो एक मुस्लिम भाई थे, वो बोले नहीं, इन पूरे संसार में हमारे खुदा सबसे बड़े हैं। एक व्यक्ति आए नहीं, हमारे भोलेनाथ सबसे बड़े हैं। एक आए राम भक्त, नहीं, ये सबसे बड़े हैं। और एक आ गए कबीर साहब के भक्त, वो कहते नहीं, अरे इन सब का उत्पत्ति हमारे कबीर साहब से ही हुआ है, इसलिए सब छोटे हैं, नीचे हैं। बाबा हमको बताइए, इन सब में से कौन बड़ा है? अब हम भी बड़ा ही चक्रव्यूह में फंस गए। भाई हम क्या बताऊं? अरे अगर हम किसी का लिया साइड तो उधर सब बिगड़ जाएंगे। शिव जी का कृपा, ध्यान देना, शिव जी का कृपा। आप शिव जी को याद करिए, राम को याद करिए, तुरंत मार्ग मिलेगा। गुरु का याद करिए, माता पिता का याद करिए, वो तुरंत मार्ग मिलेगा। तो भोलेनाथ की कृपा हम सबको बिठाए, हम बोले आप सब बैठ जाइए। ये जो पूरा पंडाल है, और इस पंडाल में पूरा लोहे का ही मानो बांस के जगह पे बांध दिया जाए, एक दूसरे में जोड़ कर। और उस कोना में मानो एक खंभा है, खंभा तो चारों साइड है, उस कोना में एक खंभा में 200 पावर का बिजली को सटा दिया जाए, लाइन। और इस कोना में अगर थर्मामीटर से नापा जाए तो कितना दिखाएगा? कितना दिखाएगा? नहीं मालूम पड़ा। ये पूरा जाल है लोहे का,
किसी एक कोना में हम 200 पावर का बिजली को सटा दिए, इस कोना में अगर मिलाऊंगा कितना पावर है तो कितना दिखाएगा? 200 ही दिखाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? दिखाएगा ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जाल फैला हुआ है, ये जाल फैला हुआ है, हजारों बत्तियां जल रहे हैं, परंतु इनका लिंक कहीं एक जगह से ही आता है। क्या हजार जगह से आते हैं? हजार जगह से अगर तार को आप जोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे? वो जल जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएंगे, आग लग जाएगा। और किसी एक जगह से अगर तार बीच सेंटर में दिया गया है, एक जगह से, वो तार में शॉर्ट भी नहीं लगेगा और हर जगह बत्तियां जलेंगे, अर्थात वह एक लिंक क्या है? वो ब्रह्म है, ब्रह्म। कहने का तात्पर्य ये है, इस संसार में जिसके ऊपर निष्ठा आपका है, आपका निष्ठा अगर गोसाई घर समझती है, गोसाई घर नहीं समझते, इष्ट देवी देवता, उनके ऊपर भी अगर आपका निष्ठा है तो उससे बड़ा ना कोई आपके लिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपके लिए शिव से बड़ा ना कोई कबीर के भक्त है तो कबीर साहब से बड़ा ना कोई। समझ गए? जिसका निष्ठा जिसमें है उससे बड़ा ना कोई। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाये। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाये। महाराज दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, परंतु कभी भी वो मन में नहीं सोचते थे कि ये डोम है, इनके साथ में भोजन नहीं पाओ, ये दास है, रविदास है, इनके साथ में भोजन नहीं पाओ, ऐसा नहीं सोचते थे। महाराज दशरथ जी एक ही बात जानते थे कि जैसा मैं हूं ऐसा मेरा पूरा समाज है। आशीर्वाद। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाये। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाये। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाए। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाए। एक बात बताओ, जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, हिंदू मुस्लिम को देखना नहीं चाहते और मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहते। इन लड़ाई को शांत करने के लिए स्वयं नारायण भगवान कबीर के रूप में प्रकट हुए और इन दोनों के बीच में दीवार की तरह खड़े हो गए और दोनों को अपना गोद में ही बैठा लिया। आज भी देखो तो कबीर साहब को मुस्लिम भाई भी मानते हैं और आपके हिंदू भाई भी मानते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? दोनों मानते हैं। जब ब्राह्मणों का अत्याचार बढ़ गया, ब्राह्मणों का अत्याचार बढ़ गया और ये ब्राह्मण अभिमान में चूर होने लगे, तो ब्राह्मणों के अभिमान को चूर करने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए स्वयं नारायण भगवान रविदास के रूप में प्रकट हुए और ब्राह्मण को, ध्यान देना, अभिमान को मिटा दिए सज्जन। ये रविदास ब्राह्मण के अभिमान को मिटाया है। आपके अंदर में
चाहे जैसे भी अभिमान है वो मिटाने के लिए भगवान कोई ना कोई मार्ग को निकाल कर और अंत में आपके अभिमान को मिटा ही देते हैं। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आके जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। एक ब्रह्म है एक सत्य है एक है परमात्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है एक है परमात्मा। प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। तो यहाँ भगवान राम समाज के व्यक्तियों को देखकर खुश हो गए। देखो भरत जी को जो भगवान राम याद करते हैं, जैसे शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा दोनों में अंतर है। दीक्षा और शिक्षा एक गुरु होता है। जैसे दो प्रकार के गुरु हुए, कई व्यक्ति एक ही गुरु में प्राप्त कर लेते हैं, कई व्यक्ति कई गुरु में प्राप्त करते हैं। जैसे दीक्षा, दीक्षा जिन्होंने आपके ललाट में तिलक दिया, गले में माला दिया और फिर आपको भगवान का मंत्र दिया, समझ गए, वो आपके गुरु हुए दीक्षा, समझ गए, वो दीक्षा गुरु। और जिन्होंने आपको भगवान का कथा सुनाया, जिन्होंने आपको ज्ञान का उपदेश दिया, शिव को गुरु बनाया है। आप सब बनाई हो या नहीं? शिव को गुरु नहीं बनाया, बनाए हैं नहीं? ध्यान देना, आपने शिव को गुरु बनाया, अच्छा बात। देखो शिव को आपने गुरु बनाया तो सबसे पहले ये तो हरिंद्रानंद जी महाराज का चमत्कार है। हरिंद्रानंद जी महाराज गांव में घूमे, गांव में देख लिया कि भाई आपस में दारू पीकर लड़ता है और माता माता में लड़ती है, आपस में छोटा छोटी में लड़ती है। तो हरिंद्रानंद जी महाराज दिमाग लगाए, इन माताएं में पुरुष में प्रेम कैसे बढ़े, इन सब में प्रेम बढ़े तो भगवान का भी भजन हो जाएगा और प्रेम भी हो जाएगा। तो हरिंद्रानंद जी महाराज जनता में ओम को हटा दिए, ओम, और नमः शिवाय को जनता में छिड़ दी। जो साधु, जो साधु 100 वर्ष में परिवर्तन नहीं कर पाए और वो परिवर्तन आपके हरिंद्रानंद जी महाराज मात्र 25 वर्ष में ही दिखा दिया परिवर्तन। 3 प्रकार का पॉइंट को जनता में छिटा। नमः शिवाय, नमः शिवाय नमन करना, किसका? शिव का। ध्यान देना, नमन करना
शिव का और दूसरा चर्चा करना, दयामन, 3 बात दिया गया। देखो जैसे आप नमः शिवाय को अपना जीवन में उतार लिया, ये बीज मंत्र नहीं हुआ, ये बीज मंत्र नहीं हुआ पूर्ण। ये बीज मंत्र तभी होता है जब व्यक्ति किसी मनुष्य को गुरु बनाता है और जनता में, ध्यान देना, जनता में संतों के ऊपर से कुछ विश्वास हल्का पड़ गया, नहीं समझे? संतों पर से विश्वास उठ चुका है, कुछ हल्का पड़ गया, इसलिए व्यक्ति डायरेक्ट शिव जी को ही याद करता है। डायरेक्ट इधर उधर नहीं जाना, डायरेक्ट शिव की ही भक्त है, शिव जी के शिष्य बन जाते हैं। देखो यहाँ दिया गया, हरिंद्रानंद जी महाराज 3 बात दिया। एक तो मंत्र को जाप करना, नमः शिवाय, और दूसरा दिया गया कि आप चर्चा करिए, चर्चा करना है डेली। तो डेली आप चर्चा करेगी, अगर आप आपस में लड़ेगी तो क्या चर्चा कर पाएगी? देखो पॉइंट कितना सुंदर है। अगर आप लड़ेगी या आप आपस में लड़ेंगे भाई भाई में, आस पड़ोस में, तो फिर आप चर्चा शिव जी का किसको सुनाओगे? इसलिए आप प्रातः काल में उठते हैं, शिव जी का ही याद करती हैं या करते हैं, शिव जी का चर्चा करते हैं। बहन जैसे भी हैं, आप अपना उद्गार और अपना भाव को प्रकट करते हुए शिव जी का याद करते हैं, याद करते हैं। तो गली गली में ऐसा हो रहा है, डेली याद करना एक नियम लागू किया गया। तो आस पड़ोस में देखो जितना प्रेम बढ़ चुका है, इतना प्रेम पहले नहीं बढ़ा था। अभी घर घर में देखो, घर घर में, गली गली में शिव जी के ही ज्यादा ही शिष्य आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हरिंद्रानंद जी महाराज मन में सोचे, इसी में पहले मैं आदत डाल, आदत समझते, भजन करने का, पूजा करने का आदत डाल। ये लड़ाई तो मिट गया, अब तो पूजा चाहिए। तो उसी में जो तेजस बुद्धि वाले होंगे तो वो धीरे धीरे भक्ति में ही लीन हो जाएंगे। एक व्यक्ति आया और उनके पास गए, और वो बाबा जैसे रहते थे, लाल कपड़ा पहनते थे, जटा थे, त्रिशूल थे और रुद्राक्ष थे, कंगन थे, वो भी शिव जी के ही शिष्य थे। हम गए तो उनके दरबार में बैठे और वो भी आ गए। बोले बाबा हर हर महादेव। हम बोले हर हर महादेव, कैसे हो बाबा? बोले बिल्कुल ठीक हो। तो वो काला पन्ने में कुछ लाए थे, वो ठीक मेरे बगल में रख दिए। तो हम मन में सोचे कुछ फल लाया होगा और हमें भी मिलेगा खाने के लिए, ये भी खाएंगे। हम बैठे हैं और वो कपड़ा को उतार दिया, कंगन को और गले में जो रुद्राक्ष को टांग दिया। हम जो देख रहा टांग दिया, और इसके बाद ये जनरल घर का कपड़ा जो होता है वो पहन लिया और वो पन्नी को लेकर जा रहा है। हम बोले क्या है, केला वाला लाया है क्या? लाया है तो कुछ फैलारी हो जाए, कमेंट किया हम उनके साथ। तो बोले बाबा हाँ ये फैलारी ही है, परंतु ये केला वेला नहीं है, तो ये जलफरी है। आप सोचे भाई जलफरी क्या होता है? जलफरी आप समझती है? नहीं, जलफरी समझते हैं बाबा? नहीं समझते। हाँ मछली जल में ही तो फल। तो हम बोले बाबा ये जलफरी क्या होता है? नया फल हम सुना, जब दिखाइए कैसा है, तो मछली दिखाया। बोले अरे अरे ठीक ठीक। तो एक घर में गए, ठीक से 1 घंटा तक हम बैठे रहे और फिर वो स्नान कर आए। बोले आप स्नान कर लिए? बोले हाँ। तो क्या सब हुआ, इतना विलम्ब हो गया? बोले जो ले गए थे ना जलफरी, इनको ठीक से बनाए, इनका स्वागत कर इनको जगह पर भेज दिया। और फिर इसको स्नान कर हम फिट हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ, हम आ गया। तो ध्यान देना, एक बात बोलूं, एक आदेश है मेरी तरफ से,
शिव जी का मूर्ति या फोटो या शिवलिंग आपके घर में तो होंगे। अरे बोलो ना, है या नहीं? है या नहीं है? तो आप कल एक काम करना, या कहीं मंदिर होगा शिव जी का, तो कल आप मछली और मांस को ठीक से बना लेना, समझ गए? और बनाकर शिव जी के सामने में रख देना। या तो चित्रपट है, चित्रपट होंगे ना, वो चित्रपट के सामने रख देना थाली में, एक अगरबत्ती लगा देना और शिव जी को हाथ जोड़कर कहना, भोलेनाथ इनको भोग लगाइए। ठीक है? अरे बोलो ना, भोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाना है, लगाओगे ना भोग? ठीक, ये ब्राह्मण देवता लगाएंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर मछली मांस बनाकर भोग लगाना। शिव जी को कहना, शिव जी इनको जल्दी में आप स्वीकार करिए। कौन कौन भोग लगाएंगे जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं, एक बाबा है जो लगाएंगे। ध्यान देना, आप क्यों नहीं लगाएंगे ये बताइए। क्या आपको डर लग रहा है शिव जी नाराज हो जाएंगे? अरे बोलो ना यार, शिव जी के मंदिर में या शिवलिंग में मांस मछली ये सब नहीं चढ़ाना चाहिए। सही या गलत? चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? ध्यान देना, जो शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, वो नकली है। जो आपने प्राण प्रतिष्ठा किया इत्यादि किया, मंदिर बनाया, घर में चित्रपट रखी, शिवलिंग रखी और डेली अगरबत्ती जलाती हैं, जल चढ़ाती हैं, ये सब नकली है। ये जो राम का मंदिर है ये भी नकली है। और इन शिवलिंग के पास में आपके अंदर में सामर्थ्य नहीं हुई कि हम मांस मछली को शिवलिंग के पास में चढ़ाओ, भोग लगाओ। नहीं हुआ पावर? या नहीं बोलिए, पावर नहीं हुआ। वो नकली है तो आपको पावर नहीं हुआ। और जो ओरिजिनल है आप उसी शिवलिंग में आप प्रेम से डालते हो जानकर। यही शरीर है शिवलिंग, यही शरीर है शिव। ध्यान देना, ये शरीर क्या है? यही शिव है, यही राम है। सबसे बड़ा मंदिर है तो ये शरीर है। इसी शरीर में भगवान विराजमान करते हैं। और इसी शरीर को आप क्या करते हो? बाय जबरन डालते हो। एक बात बोलो, कितना भी संसार में भोजन पाइए, ये कंठ देख रहे हो, कंठ से जीवा, बस इतना तक ही स्वाद होगा। उसके बाद सबका एक समान होता है, सबका स्वागत एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि अंडा खाया है तो उनका ज्यादा पावर और दूसरा मार्ग से ये पावर बढ़ाएंगे या दूसरा मार्ग से बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक समान। रोटी खाया सब कुछ खाओ, सबका एक ही स्वागत होता है। इसलिए ध्यान देना, आप अपना मन में बिठाइए। हरिंद्रानंद जी महाराज का आदेश है, आपके अंदर में चतुराई होगा। देखो, शिव जी के भजन करके, ध्यान देना, शिव जी के भजन करके, जाप करके आप ब्रह्मा के जैसा, शिव के जैसा आप बलशाली हो सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु आप तर नहीं सकते, आप तर नहीं सकते हैं। यहां पर दिया गया, गुरु बिनु भव निधि तरिया न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरिया न कोई, जो पीरंची शंकर सम होई, जो पीरंची शंकर सम विरंची में ब्रह्मा, शंकर में भगवान भोलेनाथ। जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। और एक बार
कोई अगर साधु है और किसी के धन को देखकर शिष्य बनाता है, जैसे धनवान व्यक्ति है, इनको मैं शिष्य बना लूं, जब जब आऊंगा 2 टीन घी लेकर जाऊंगा। ध्यान से समझना, जब जब आऊंगा, ये मेरे शिष्य हैं, धनवान है, जब जब आऊंगा 2 टीन घी लेकर जाऊंगा, रुपया लेकर जाऊंगा, अन्न लेकर जाऊंगा। ध्यान देना, जो गुरु शिष्य के शोक को, कष्ट को हरण नहीं कर पाते हैं, केवल उसके धन को अपना तरफ खींचता है, वो गुरु को भी घोर नरक में वास करना पड़ता है। हरई शीश धन शोक न हरई, हरई शीश धन शोक न हरई, हरई शीश धन शोक न हरई, हरई सो गुरु घोर नरक महु परई, सो गुरु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहाँ विरोध की बात नहीं, आपको लाइन पर लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो मंत्र आपको मिला है वो अभी कमजोर है, समझ गया? आपको बीज मंत्र लेना चाहिए, बीज मंत्र। जैसे मानो आपका मन खाने पर ही है, फिर भी शिव जी का भजन करो तो वो भी मंत्र मिलेगा, वो भी आपको चाहिए बीज मंत्र। और एक बात बोलूं, किसी संत के ऊपर अगर विश्वास नहीं हो तो आपको जिन्होंने जन्म दिया है, माता पिता, उनके ऊपर विश्वास होगा या नहीं होगा? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना कम से कम। जिन माँ ने आपको जन्म दिया है उन माँ के ऊपर तो विश्वास है, भरोसा तो है ना, उसी माँ से ही आप महामंत्र आप ले लीजिए, उसी को गुरु बना लीजिए। और नर रूपी गुरु, अर्थात एक नर रूपी गुरु की आवश्यकता है इस पृथ्वी पर। आप अपनी माँ, अपने पिता को ही गुरु बनाइए और ऊर्जा आपको मिल जाएगा। परंतु वो माँ पिता भी दीक्षित होनी चाहिए, उनके पास भी ऊर्जा आएगा तभी तो आपको देंगे। अगर उनको नहीं मिला है तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, समझ गए? जिसे खाता पिता है उनके लिए अलग मंत्र, और उसी शिव जी में वैष्णव धारण करना है तो उनका अलग मंत्र होता है, समझ गए? उनका तो असुर लोग भी तो भजन करते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो आप खाते पीते भजन करेंगे तो उनका अलग पावर बनेगा, और अगर आप वैष्णव धारण कर शिव जी का याद करेंगे, इनका महापावर बनेगा, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर दिया गया शिक्षा दीक्षा की बात, स्पर्श दीक्षा और ध्यान दीक्षा और नयन दीक्षा। नयन दीक्षा आपके कबीर साहब में होगा। कबीर साहब में जब राम मंत्र देता है तो वो नयन में स्पर्श करना पड़ता है। बोलिए कबीर साहब सही है या गलत? बोलिए साहब। नयन में गुरु को देखना पड़ेगा। नयन में नयन मिलाने के बाद गुरु के नयन के द्वारा और शिष्य के नयन में प्रवेश करता है वो भगवान राम, और उसी को शिक्षा दीक्षा ही मान लेते हैं, समझ गए? ये महामंत्र हमको मिल जाता है, बीज मंत्र। इसके बाद तो ध्यान देना, इधर गुरु वशिष्ठ अयोध्या में आए, भगवान राम देख लिया, माँ सीता भगवान राम दूसरी मंजिल से भागते हुए आए, और भगवान आकर गुरु वशिष्ठ के चरण में गिर गए, चरण को पखारे, जल को महल में छीटे और थोड़ा जल को माँ सीता और भगवान राम पा गए। कई व्यक्ति माता पिता के चरण को पखारते हैं या पखारती हैं
या गुरु जी को पखारते हैं चरण को तो वो इधर उधर फेंक देते हैं। उसको फेंकना नहीं चाहिए, उनको घर में छिटना चाहिए और अंत में कुछ पा जाना चाहिए। तो कई प्रकार का जो बुराइयां है वो खेल खेल में ही मिट जाता है। कई व्यक्ति मानो भोजन चबाया और उनके जूठे अन्न को फेंक दिया, जल को फेंक दिया, तो जल हाथ धोए हुए अन्न इत्यादि का वो फेंकना नहीं चाहिए। उनको ठीक अपना घर के बीच में अगर जगह हो, ठीक या दरबार में हो, कहाँ भी हो, अपना में उनको पृथ्वी के अंदर में सौंप देना चाहिए। कई व्यक्ति फेंक देते, उनका अनादर हो जाता है। जो व्यक्ति शिव के भक्तों को, राम के भक्तों को, कबीर साहब के भक्तों को, रविदास के भक्तों को, निरंकारी भक्तों को, मानो इन संसार में जितना भक्त है, मातृ भक्ति करने वाले को भी, या पति के भक्त या पत्नी के भक्त जितना भी है, जो जिसको टिकट, जिसको सर्टिफिकेट भक्ति का लग गया है, जो व्यक्ति मानो उनको गालियां दिया है या उनको डांट दिया है या उनको दंड दिया है, उन व्यक्तियों को दोष लग जाता है और उनको 1 वर्ष तक संतों का जूठा खाना पड़ता है, फिर वो पवित्र हो जाते हैं। कभी भी शिव भक्तों को, राम भक्तों को कभी भी भूल से, कबीर भक्तों को कभी भी उनको गालियां नहीं देना चाहिए। संत आपको कुछ नहीं बोलेंगे, संत आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलने वाले कौन है? भगवान। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान को आप गालियां देंगे, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भक्त आपको बोलेंगे। अगर भक्त को गालियां देंगे तो भक्त बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। यही तो भगवान और भक्त में सज्जनों सबसे ज्यादा प्रेम है। जो भगवान का निंदा सुनता है,